अस्सलाम वालेकुम डियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फेलोज, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो MTH 621 फॉर 2023 और ड्यू डेट है हमारे पास 16 नवंबर 2023। असाइनमेंट नंबर 1 है। असाइनमेंट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, शो डैट 1.2 3 4 5 6 से लेकर 2n-1 एंड 2n इज इक्वल टू 1/3n इंटू n प्लस 1 और साथ 4n-1 और n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये वैल्यूज दी गई हैं और हमने इसको प्रूव करना है कि 1/3n इंटू n प्लस 1 4n-1 के इक्वल है ये वाली वैल्यूज और n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 है और हमने मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो इस्तेमाल करना है। तो ये सेकंड ईयर के अंदर भी है, चैप्टर नंबर 8, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है ये वाला। तो तमाम व्यूवर्स जो चैनल पे नए हैं वो इसको लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट की वीडियो जो है वो आप तक जरूर पहुंच सके। तो चलते हैं जी, हम इसको सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो लेट PFN यानी कि जो हमें वैल्यू दी गई थी इसको हमने PFN 1 2 3 4 5 6 से लेकर इसको PFN के इक्वल हमने रख लिया। अब फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, जहां जहां n आएगा उसकी जगह पे हमने 1 पुट करना है। तो जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ n था तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज वैसे की वैसी रहेगा। 2-1 2 इंटू 1-1 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी हमारे पास जहां जहां n आया है उसकी जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। तो अब यहाँ देखें जी, हमारे पास जो है ना इस तरफ जो है वो 2 बच जाएगा। 2-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ये सारी वैल्यूज जो है ना वो इसकी इक्वल आती थी ना, तो यहाँ हमारे पास 2 इज इक्वल टू जो है वो 2 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो जाती है जब हमने n की वैल्यू जो है वो 1 पुट करनी थी। अब हमने जो है वो इसका सेकंड स्टेप है, जब n की जगह अब हमने k पुट करना है। अगर इफ इट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, लेट्स अज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अगर ये 1 के लिए जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है तो हमने ये मानना है कि जो k की वैल्यू है वो भी हमारे लिए से ट्रू होगी। अब जहां जहां n आया हमने उसकी जगह पे जो है ना वो k पुट अप कर दिया। तो जहां जहां n आया था उसकी जगह पे वैल्यू k लगाई। k लगाने के बाद हमारे पास जो है ना, इफ इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो k प्लस 1 के लिए जो है ना ये वैल्यूज, ये कंडीशन जो है ये ट्रू होनी चाहिए। अब k को रिप्लेस कर देना k प्लस 1 के साथ। तो अब हमारे पास जो है ना k प्लस 1 इंटू 2k-1 और 2k। अब हमारे पास 2k को हमने रिप्लेस किया, ये k की वैल्यू थी ना, इसकी जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया k प्लस 1। -1 जैसा था वो वैसे का वैसे ही, आगे 2k की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू पुट करने के बाद इसकी जो है ना वो हमारे पास कंडीशन जो है वो क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद 2k प्लस 1 और 2k प्लस 2 जो है वो हमारे पास वैल्यू जो है वो इसकी आ जाती है। तो ये हमारे पास जो है ना वो कंडीशन थी। एंड द सम विल बी एक्सप्रेशन k प्लस 1 4k-1 ओवर 3 विद k रिप्लेस्ड विद k प्लस 1। तो अब हमारे पास जो है ना इसके में हमने k प्लस 1 प्लस 1 4 इंटू k प्लस 1-1 ओवर 3। तो अब जो है वो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू थी उसमें वैल्यू पुट की और पुट करने के बाद हमारे पास सो वी ऐड द टर्म 2k प्लस 1 2k प्लस 2 इसके अंदर जो है वो हमने वैल्यू ऐड करनी है। तो जब वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है ना ये प्लस आ जाएगा, ये वाली वैल्यूज और राइट हैंड साइड वाली ये वाली वैल्यूज, इन दोनों को प्लस किया। प्लस करने के बाद हमारे पास जो है वो इसका टेकिंग कॉमन k प्लस 1 जो है वो इसमें भी था इसमें भी है, तो वो k प्लस 1 जो है वो हमने कॉमन ले लिया। तो अब हमारे पास 2k प्लस 1 प्लस 4k-1 ओवर 3। तो अब इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो है इसका आंसर आएंगे। ये सारे इसके जो है ना वो सिंप्लीफाई करना है, यानी 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, k को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों को सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद इसके फैक्टर बनाए और फैक्टर बनाने के बाद इसका आंसर जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा k प्लस 1 4k प्लस 3 k प्लस 2 ओवर 3 विच इज एक्सप्रेशन 1 इज इम्प्रूव। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमें फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फीमियम फॉर सेट x2 इज इक्वल टू x
belongs to R, 0 less than is equal to X less than is equal to 1. Additionally determine whether the supremum and infimum belong to this set or not. हमने जो है वो इसका सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू जो है वो बतानी है। तो हमारे पास जो है ना ये इसके रिलेशंस हैं। S2 हमारे पास क्या आ जाएगा, X बिलोंग टू यहां तक, और इसकी जो है ना वो सुप्रीमम वैल्यू इस ऑफ S2 इज इक्वल टू हमारे पास 1 आएगी, और इन्फीमियम वैल्यू ऑफ सेट 2 हमारे पास जो है वो 0। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है और मिनिमम वैल्यू इसकी जो है ना वो 0 है। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था। तो आप इसको समझ के कीजिएगा। अगर कहीं से कोई मसला हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह आपका वो मसला दूर किया जाएगा। और जिनके कमेंट बॉक्स जो है वो सारे जवाब नहीं दिए जाते तो उनके लिए जो है वो पेशगी हम माजूर कर लेते हैं, ताकि देखे हम समझ जाते हैं, लेकिन किसी का जवाब दिया जाता है और किसी का जवाब जो है वो नहीं दिया जाता। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि तमाम के तमाम कमेंट बॉक्स के जो है वो जवाब दिए जाएं। तो आप इसको समझ के कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट असाइनमेंट वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।